अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपका वेलकम है। आज के टूडेज का जो सेशन है इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हमने किया था सर्कल का क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज 9.2 का, ठीक है ना। 9.2 का हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम आज। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इस वीडियो को देखना आप। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। तो सवाल लिख लेते हैं पहले। प्रूव दैट the tangents drawn at the ends of a diameter, drawn at the ends of a diameter of a circle, of a diameter of a circle, of a diameter of a circle, diameter of a circle, diameter of a circle are parallel। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि सर्कल के दो एंड्स यानी कि अपोजिट एंड्स पे अगर हम टेंजेंट्स दो ड्रा करेंगे तो वो पैरेलल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो भी सर्कल के एंड्स पर हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं वो पैरेलल होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। आप भी ऐसा ही करना। सबसे पहले मैं सर्कल ड्रा करूँगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा और एक सर्कल ड्रा करूंगा, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही करना, ठीक है। तो मैं रफ स्केच सर्कल का ड्रा कर रहा हूँ, है ना। ये रफ स्केच है। आप कंपास का इस्तेमाल करते हुए सर्कल बनाना है ना, ठीक है। तो आप ये मैंने एक रफ स्केच बना लिया सर्कल का। और यहाँ मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, ठीक है जी, ये मेरा सेंटर है। तो मैं सबसे पहले एक डायामीटर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है ना। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होती है वो लाइन जो सेंटर से होकर गुजरे और जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए? सर्कल पर होने चाहिए। तो देखिए मैं एक रफ स्केच मैंने ये सर्कल का बनाया है और मैं एक डायामीटर ड्रा करता हूँ, ठीक है ना। ये मेरा ओ है, ठीक है, सेंटर। और ये मैंने डायामीटर जो है ये ड्रा किया। डायामीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं सर्कल का, ठीक है जी। तो अब क्या है, ये रफ स्केच है मेरा, ठीक है ना। आप कंपास का यूज़ करते हुए कोई से भी रेडियस यानी सूटेबल रेडियस लेकर आप एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने दो टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। क्या करने हैं? टेंजेंट्स ड्रा करने हैं, यानी दो एंड पॉइंट्स पर, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, ठीक है ना। इन दो एंड पॉइंट्स मैंने टेंजेंट ड्रा करने हैं और फिर मैंने प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला और ये वाला आपस में पैरेलल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर देते हैं। सोल्यूशन इसका, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी बात को गौर से सुनिए आप और इसको देखते रहिए। तो सोल्यूशन है, चलो हम मान लेते हैं कि ए बी डायामीटर है। चलो ये मेरा ए और बी जो मैंने खींचा ये वाला, ठीक है ना। ये इसका नाम रखेंगे ए और इसका नाम रखेंगे बी। चलो मान लिया ये मेरा ए और बी जो है ये डायामीटर है। लेट ए बी द डायामीटर, let A be the diameter ऑफ ए गिवन सर्कल। जो सर्कल हमें बनाने को कहा गया था उसका डायामीटर मान लिया हमने
क्या मान लिया, ए और बी जो मैंने ड्रा किया ये वाला, ठीक है ना। अब क्या है, अब हम आते हैं इसकी तरफ, टेंजेंट्स जो ड्रा करेंगे। लेट पी क्यू और आर एस मान लीजिए दो टेंजेंट्स हैं, है ना। चलो लेट करते हैं, लेट पी क्यू एंड और एस, पी क्यू एंड और एस, ठीक है ना। पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट लाइन्स, बी द टेंजेंट लाइन्स, टेंजेंट लाइन्स, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। ड्रॉन टू द सर्कल, ड्रॉन टू द सर्कल, ड्रॉन टू द सर्कल, सर्कल के किसी साइड से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें क्या है, डायामीटर के साथ एंड पॉइंट्स पे ज़रूर दिखाना है, क्योंकि इनको पैरेलल दिखाना है। तो एक इधर और एक इधर ड्रा करेंगे तो वो नामुमकिन होगा और पैरेलल नहीं होगा, ठीक है ना। 8 पॉइंट्स हम ज़रूर लिखेंगे ए और बी पे, 8 पॉइंट्स यहाँ हमारा जो है ये इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है। 8 पॉइंट्स ए एंड बी, एक ए से और एक बी से, क्योंकि ये डायामीटर है तो ये परपेंडिकुलर होगा उसके। तो मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैं एक टेंजेंट यहाँ से ड्रा करता हूँ, दूसरा वहाँ से ड्रा करूँगा, ठीक है ना। तो ये मेरी एक टेंजेंट लाइन है, दूसरी भी ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरा है पी क्यू और आर एस, पी क्यू और एस, ठीक है जी। पी क्यू और आर एस मैंने दो टेंजेंट्स जो है वो ड्रा किए, ठीक है ना। दो टेंजेंट्स मैंने ड्रा किए। अब ये था मेरा जो मैंने लेट करके इसका एक शेप दे दी इस सवाल को। अब मैंने प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव। टू प्रूव मैंने क्या करना है, प्रूव मैंने करना है कि ये दो टेंजेंट्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं। टू यानी पी क्यू पैरेलल और एस, ठीक है। ये मैंने प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूव करके कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले देखिए जो टेंजेंट होता है ये रेडियस के या डायामीटर मान लीजिए, रेडियस ये होता है इसके परपेंडिकुलर होता है ना। तो यहाँ ए बी जो है ये परपेंडिकुलर किसके है, पी क्यू के, है ना। और ए बी जो परपेंडिकुलर है किसके, आर एस के, ठीक है ना। ये देखिए ये जो ए बी है ये इसके परपेंडिकुलर भी है और इसके भी है। ये तो पहले से हमें मालूम है कि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ, इसका क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें यही चीज़ मालूम है कि ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है ना किसके, पी क्यू के, और साथ में ये इसके आर एस के भी परपेंडिकुलर है। एंड ए बी जो है ये परपेंडिकुलर किसके है, आर एस के। यानी इसका मतलब है ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं किसके, डायामीटर के, ठीक है ना। डायामीटर जो है ये परपेंडिकुलर है किसके जी, दोनों टेंजेंट्स के। उसके बाद अब हम चलते हैं, जब ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा पी ए बी। देखिए पी ए बी ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे विच इम्प्लाइज दैट एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। पी ए बी जो है एंगल वो 90 डिग्री बना, ये वाला एंगल जी, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। तो जब भी परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, है ना, तो वहाँ 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल बनाती है। अब है दूसरा एंगल, ऊपर भी देखिए यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी। मैं ये ले लूँगा, आपको बताऊँगा कि मैं ये क्यों ले लूँगा, मैं ये क्यों ले लूँगा। तो एंगल ए बी और एस, ए बी एस, एस बी ए बी से मैं लिख सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूँगा एंगल ए बी एस, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, एस बी ए। तो यहाँ एंगल ए बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है जी।
एंगल ए बी एस जो है ये वाला 90 डिग्री एंगल आ गया जी, ये वाला, ठीक है। और ये भी 90 डिग्री है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब क्या है, तो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, देट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी एस, है ना 90 डिग्री के दोनों। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, है ना, बराबर। तो आप कहेंगे सर अब क्या है, हमें तो प्रूव करना था पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि मेरा प्रूव हो गया, मेरा प्रूव हो गया पी क्यू पैरेलल आर एस। आप कहेंगे सर कैसे प्रूव हो गया, तो आपने देखा ये एंगल बराबर आ गया इसके, ये एंगल बराबर आ गया इसके। तो यहाँ आप थोड़ा पीछे जाएं, अपनी नॉलेज जो है उसको थोड़ा रिवाइंड करें, है ना, कैसेट को पीछे चलाएंगे, रिकॉर्ड को हम। तो क्या होगा कि ये मान लीजिए ये दो लाइंस हैं, है ना, और ये लाइन जो मैंने डायामीटर डाली इसको ट्रांसवर्सल लाइन मान लेंगे आप। तो आपने वहाँ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, जब भी कोई लाइन दो लाइंस पैरेलल लाइंस को काटती है ना, या जब भी कोई ट्रांसवर्सल लाइन जो है दो लाइंस को काटती है, तो बहुत सारी पॉइंट्स हैं उसमें। एक ये भी है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आ गए, अगर इसको हम मानेंगे ना, देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो वहाँ क्या कहते हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को काटती है और अगर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बराबर आते हैं, एक पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, एक ये भी मैं बता रहा हूँ। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में बराबर हैं तो दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो यहाँ वही प्रॉपर्टी हम इसमें लगा के, वही पॉइंट हमने लगाया इसमें और हमने प्रूव करके दिखा दिया। यहाँ जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ये बराबर है, इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी मेरी बात। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल पी ए बी एंड, देखना एंगल पी ए बी एंड एंगल ए बी एस, ये वाला है ना, ए बी एस और पी ए बी, ये क्या है, आर अल्टरनेट, है ना, मैंने अभी दिखाया आपको, आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये ऑलरेडी प्रूव्ड कोई चीज़ जब होती है हम उसे एक एब्रीवेशन दे देते हैं, आपने देखा होगा कभी किसी क्वेश्चन में QED, यानी इसका मतलब हो गया कि ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव्ड है ये, ठीक है ना। तो ये प्रूव्ड है इस लिहाज से क्योंकि जब भी हम ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है पहले, तो वहाँ क्या होता है कि अगर कोई लाइन दो लाइनों को काटती है और फिर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना, तो वो दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। या अगर दूसरा इसका कन्वर्स हम देखेंगे, अगर दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं आपस में बराबर होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल जो मेरा है ये समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर कहीं से आपको मुश्किल पेश आई, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।